हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो आपका टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज है आपकी आज कौन सी है 8E। ठीक है, इसके पहले की एक्सरसाइज में डी में पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी वो एक बार स्टार्टिंग की जरूर क्लास देख लेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को स्टार्ट कहाँ से करते हैं? डी नंबर से, सॉरी इन ई एक्सरसाइज से। ठीक है, पहला देखिए जो ई एक्सरसाइज है, हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो आपकी ई एक्सरसाइज है वो विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली का मतलब ये होता है जो पीछे आपने ABCD पढ़ी हैं, 8A, 8B, 8C और 8D जो एक्सरसाइज पढ़ी है उनका मिश्रण है, उसी से सवाल हुए हैं। ये बच्चों के लिए होती है सॉल्व करने के लिए कि ताकि और अच्छे से उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने आप लोगों से कहा था कि 8E सभी बच्चे सॉल्व करके लाएंगे, जो चीज़ नहीं आएगी वो चीज़ पूछेंगे। तो सभी बच्चे 8E सॉल्व करके लाए हैं? ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम रही? ओके, तो ठीक है, फिर जो प्रॉब्लम रही है एक तरफ से बता देते हैं ताकि हो सकता है किसी बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम हो, तो सारी प्रॉब्लम सारे बच्चों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला सवाल आपका बहुविकल्पी में लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वो विविध प्रश्नावली से, देखो आपकी जो विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछो क्यों? क्योंकि 20 नंबर का जो आपका बहुविकल्पी पेपर आएगा 20 नंबर का आएगा और इन्हीं एक्सरसाइज में से बन के आएगा। ठीक है, तो हर एक एक्सरसाइज की लास्ट वाली एक्सरसाइज जो होगी वो आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके 20-20 नंबर आपके पक्के होते जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा है, यदि साइन थीटा, क्या लिखा है? यदि साइन थीटा 3/5 है तो थीटा का अनुमान बताइए। पहला सवाल आपका लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो आपको tan थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा का मान दे दिया है, tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, और ये हो गया C। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। नहीं आता है तो कोई बात लिख लीजिए, लाल बटे कक्का। यहाँ पे लाल बटे कक्का लिख लें। ठीक है, तो साइन यहाँ पर होता है लंब बटे कर्ण। लंब में है 3 और कर्ण में है 5। ठीक है, अब निकालना क्या है? आधार। त्रिभुज में जब 2 भुजाओं के 5 कर्ण ही लिख दिए ओके। ठीक है, जब त्रिभुज में आपको 2 भुजाओं के मान दे देता है और जब तीसरी भुजा पूछता है तो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय? क्या होती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण में देखो आपको दिया है 5, आप यहाँ लिखोगी 5 का होल स्क्वायर। आधार में नहीं दे रहा क्योंकि आधार आपको निकालना है। लंब में दे रहा है 3, आप यहाँ लिखोगे 3। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 25 बराबर आधार स्क्वायर 3 3 9, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 25 से ही 9 इधर आएगा तो माइनस का बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, 25 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 16 आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का वर्ग हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 को क्या, 16 का वर्ग क्या होता है? 4। चलो एक बार इसको रूट में लिख लेंगे पहले। ठीक है, रूट से बाहर निकलता तो 4 आएगा। ठीक है, तो आधार आपका कितना आ गया? 4 आ गया। आधार आपका बेटा 4 आ गया। 4। ठीक है, अब यहाँ से आप tan थीटा का मान निकाल लेंगे बहुत आसान सी से। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका? 3 और आधार है 4। तो tan थीटा बराबर आ गया आपका 3/4। तो 3/4 विकल्प कौन सा है आपका? फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक अगला सवाल दिया है सेकेंड नंबर लिखा है साइन। ठीक है, ये वाला समझ में आया? कोई डाउट? ओके, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सेकंड लिखा है, साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री का मान बताइए। क्या लिखा है सेकंड नंबर? साइन 15 डिग्री अपॉन
कॉज 75 डिग्री का मान बताइए। तो इसमें अच्छा हमने आपको बताया था जो, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जब 75 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा 90। हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं एक्सरसाइज 8C में, ठीक है 8C का है सवाल है ना, 8C में हमने आपको बताया था शायद सेम का वो सवाल भी आपको मिल जाए ये वाला, ठीक है 8C का जो सवाल है ये, तो हमने बताया था 90 जोड़ने जब मिल जाता है तो वो एक को छोड़ देते हैं और दूसरे को जिसको छोड़ते हैं उससे से तुड़वाते हैं, यही तो बोला था जिसको छोड़ते हैं। तो हमने जैसे मान लिया साइन को छोड़ दिया, साइन 15 को छोड़ दिया एक को, ठीक है, और तुड़वाएंगे किससे बेटा, जिसको छोड़ा था। तो 75 देखो किससे टूटता है, 90 माइनस होगा जिसको हमने छोड़ा था, 15 को छोड़ा तो 90 में से 15 को माइनस, ठीक है, तो 90 में से 15 जाएगा 75 बच जाएगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर आपका आ गया साइन 15 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा आपका एक, ठीक है, ये आपका एक आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका थर्ड नंबर सवाल देखो थर्ड नंबर में लिखा है साइन 9, क्या लिखा है साइन 9 अपॉन कॉस 81, ये जो लिखा है। तो यहाँ पे सवाल आपका लिखा है साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस 81 डिग्री, यही तो आपका लिखा है, ठीक है। इसको जो सॉल्व करते हैं तो इसको भी एक को छोड़ देना, एक को तोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस 9, तभी तो आपका 81 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा में 9 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका एक, इसका भी आ जाएगा 1, ठीक है ओके। बताओ 1 से लेकर 3 तक कोई सवाल में दिक्कत? देखो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी है वो स्टार्टिंग से देख लेंगे, ये सवाल उनको आने लगेंगे जैसे इन बच्चों को आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक। आप देखिए, आप सवाल नंबर देखते हैं 4 वाले को, ठीक है। देखिए 4 वाले में लिखा है आपका, क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में, कहाँ चला गया, हाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू नहीं साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा है। तो इसको हल करिए, तो हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति में साइन कॉस से हल करते हैं, तो वही वाला अगर मेथड डालेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉज हो गया, अगर इसका हम गुणा कराएंगे तो क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉज स्क्वायर थीटा, यही आएगा, ठीक है ओके। साइन अपॉन कॉज क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा होता है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। अब देखो बस यही आपका फिर विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे से नोट कर लें और बाकी आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ओके बेटा चलिए देखते हैं 5वां नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 5वें में क्या कह रहा है, देखिए 5वें में लिखा है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है 1 प्लस tan की जगह लिख देंगे बेटा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके ओके, और ये प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? लिख सकते हैं। यहाँ पर लासा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लासा क्या मिलेगा आपको कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 को डिवाइड कराएंगे तो कॉस आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, ये भी बात समझ में आई होगी, आ गई इतनी, ठीक। सेम इसमें करना है, तो ये आ जाएगा आपका बेटा साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, ओके। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और यहाँ पर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर इसको आगे पीछे लिख दें कोई डाउट? प्लस में अगर आपका लिख जाए 5 प्लस 4 चाहे 4 प्लस 5 दोनों चीज़ सेम होती है, क्योंकि दोनों में आपका 9 आता है, ये तो होता है। तो इसको हम पूरे को अगर a मान लें, अगर पूरे इसको हम a मान लें, इसको a मान लें
और इसको a मान लें पूरे को, इसको बेटा b मान लें, इसको भी मान लें, ठीक। ये प्लस यहाँ माइनस लगाए, तो ये फार्मूला क्या बनना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी, और जब दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो फार्मूला कौन सा बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर में क्या है आपका साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे गुणा करा देंगे, साइन कॉस का गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो लिखा है आपका, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 1 कट जाएगा, ठीक है। अब आपका बचा क्या, अब आपका बचा बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन कट जाएगा, क्या है आपका 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। कोई डाउट इस सवाल में? ओके, फिर अगला सवाल लिखा है, बुक उठाइए बेटा जरा सा। ओके, आप लोग बेटा इसे नोट करते चलेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल लिखा है 5 था ना, 6 में लिखा हुआ है, लिखा है 6 में tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताइए। क्या लिखा है आपका, कहाँ गया मिल गया, tan थीटा। आपका सवाल अगला लिखा हुआ है tan थीटा बराबर अगर साइन थीटा है तो tan थीटा का मान बताइए, ये जो लिखा हुआ है। चलो इसको चेक करते हैं, तो इसको tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे बराबर साइन थीटा, ठीक है। tan से tan कट जाएगा, सॉरी साइन से साइन साइन से साइन कट जाएगा आपका, ठीक। अब आपका बचेगा क्या, ऊपर बचेगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा माई बराबर में 1, ठीक है। तेरे गुणा कराएंगे, कॉस का 1 में गुणा कराएंगे तो कॉस थीटा, और बराबर 1 का 1, ठीक, यही आएगा जो गुणा कराएंगे, आएगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब कॉस थीटा, अब अच्छा एक चीज़ बताइएगा, ये जो आपका कॉस थीटा लिखा है बराबर, ये जो आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है 1, कॉस 1 किस, कॉस का जो मान होता है 1 में किसके मान में होता है, तो 0 डिग्री के में होता है। कॉस 0 डिग्री बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। ये जो हमने सारणी पढ़ाई थी याद है, ठीक है, साइन वाली, कॉस वाली, tan वाली, ठीक है। तो उसमें आपका कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। कॉस कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका 7 नंबर जो लिखा है वो लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा। आगे लिखा, देखो सबसे पहले लिखा है जो थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री से आपका थीटा बड़ा है और 90 से थीटा छोटा है के लिए कॉस क्या लिखा है। अगला सवाल है, ये कौन सा है आपका 6 नंबर है, ये 7 नंबर, ठीक है। क्या लिखा है आपका कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा है तो डायरेक्ट फार्मूला रख दिया है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। लो ये 7 नंबर हो गया, ठीक है। ये आपके 1 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। तो इन्हें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 8, ठीक है। देखो 8 नंबर में क्या कह रहा है आपका tan थीटा बराबर a अपॉन बी। तो आपको एक सवाल लिखा है, इसका मान याद करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले ये देखा इसमें साइन कॉस का मान पता होना चाहिए tan के जरिए। तो क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यहाँ पे लाल बटे कक्का होता है तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका A है, लंब कितना है A है, आधार आपका B है, निकालना क्या है कर्ण। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण में आपका कुछ नहीं दे रहा, आधार में क्या दे रहा है बी स्क्वायर, लंब में कितना दे रहा है ए स्क्वायर, ये तो दे रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, आप देखो कर्ण स्क्वायर बराबर इधर का वर्ग हटाएंगे ये पूरा रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आपका आकर्ण जो निकल कर आ गया वो रूट में आ गया बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये सवाल दिया है, इस सवाल का मान ज्ञात करना है। तो आओ देखो, b की जगह b, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, देखो साइन थीटा, चलो यहाँ पे क्या करते हैं मान निकाल लेते हैं, साइन और कॉस के निकाल लें तो साइन कॉस के निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब में कितना है आपका, ये कर्ण में है ये, तो a अपॉन रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, आप देखो यहाँ पे मान रख दो, साइन की जगह पे क्या रखोगे आप, ए रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, कॉस में क्या रखेंगे बी अपॉन में रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे आ जाओ बी, साइन में क्या आ जाएगा ए अपॉन रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, कॉस में क्या हो जाएगा बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला ये चीज़ सेम है सेम, तो इसको जब आप ऐसे काट दोगे, कुछ है ब्रैकेट ऐसे लगा देना इसको ऐसे, और जब ऐसे काट दोगे तो ऊपर क्या बचेगा जीरो, ऊपर अगर आपका जीरो बचेगा तो नीचे गुणा करा लो, इससे जीरो हो जाएगा, आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो, लेकिन लिख देना ए बी अपॉन में रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब जीरो को इसमें गुणा करा, जब भाग दोगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बेटा आपका जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका मान क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, ओके, फिर इसी प्रकार आपका देखते हैं, ये हो गया 8। अगर कोई 8 नंबर सवाल में डाउट हो तो आप बता सकते हैं, अगर किसी बच्चे को किसी भी सवाल में अगर डाउट होता है वो कमेंट करके बताएगा। ठीक है, ओके, और आप लोग ने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं सवाल नंबर आपका 9। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या कह रहा है इसको देखिए अच्छे से। ठीक, 9 में, ठीक, देखिए 9 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है 9 हाँ 9 में कह रहा है 9 क्या लिखा है, 9 में 9 लिखा है 9 में 9 ही लिखा है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है, क्या लिखा है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 ही लिखा है ना, हाँ 9 10 स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बता सकता है, वैसे वहाँ पे लिखेंगे तो वो चला जाएगा। हम ये सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया इतनी जल्दी, झूठ तो ना बोलो। अरे पहले से हुआ है कि अभी नोट किया है, हाँ तो पहले से हुआ है ना, अभी नहीं नोट कर सकते हो।
ये मतलब आप घर से करके लाई थी तो हो गया है आपका, वेरी गुड फिर आपके लिए, ठीक है। आपको भी, आपका भी हो चुका है, दिखाइए, लाइए देखें, आइए जल्दी, इधर से आइए, जल्दी आइए। वो वाली कॉपी, ये नहीं, ये घर में भूल आए होगे ना। ये जो विद्यार्थी जीवन में जब काम नहीं होता है तो कॉपी घर में रखाएं, वो पुराना डाला है, एक हर एक बच्चे ने बोला होगा ये पुराना, बहुत पुराना हो चुका, कुछ नया सोच लो। अब सच बताना, किया था या नहीं किया था? नहीं, ये तो आपका नहीं है, ये आपकी राइटिंग नहीं लग रही है, बताइए किया था या नहीं किया था? हाँ, तो सच बोला करो, नहीं किया कोई बात नहीं। आप समझ में आया नहीं आया? ओके, ठीक है, झूठ ना बोला करो, ठीक। देखो अब लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, यही तो लिखा है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या, इसका मान आपको बताना है। तो आपको पता है 9 को ऐसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है नहीं होता है? आगे 9 tan स्क्वायर 9 स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसका गुणा कर आ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस tan, 9 इसमें भी गुणा कराएंगे तो 9 tan स्क्वायर ए, ठीक। और आगे आपका लिखा है 9 tan स्क्वायर ए, ये से ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में 9 है? सेकेंड, ठीक है, तो सेकेंड आपका हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल लिखा है 10 नंबर, देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे। 10 नंबर में आपका लिखा है, बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है। 10 नंबर में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का इसका मान बताओ। देखो ये आपका 1 नंबर का है बहुविकल्पी, तो छोटा ही सवाल होगा, ठीक है। ये माइंड में जरूर याद माइंड में डाल लीजिएगा, छोटा होगा, छोटे मेथड से करना है, ठीक है। शॉर्ट मेथड अपनाना है, तो शॉर्ट मेथड इसमें अपनाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हो तो लॉन्ग से भी जाएगा लेकिन आपको शॉर्ट से ही करना है, क्योंकि जो वहाँ पे जो टाइमिंग दी जाती है तो वो तो कम दी गई होगी ना उसकी, और उसको बड़े मेथड से करोगे तो आपका टाइम जा रहा होगा। हाँ, ठीक। तो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस का 1 और नीचे tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो आपका ये तिर्रे गुणा करा देंगे ऊपर से जाके, यही तो होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1, चलो कोई बात नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक। आपका ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका बेटा, tan स्क्वायर ए, ठीक। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार आपका एक 11 नंबर सवाल लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। क्या लिखा है, सेक थीटा 2 तो थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ पे देखिएगा, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताइए, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है से हमने बताया था साइन कॉस और टैन के मान याद कर लेना, ठीक है, बताया था ना। सेक का नहीं याद करना, काम चल जाएगा। कैसे, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस होता है सेक का उल्टा होता है। अगर इसका उल्टा क्या होता है, कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसका उल्टा भी करेंगे तो 1/2 होगा। तो कॉस 1/2 किसका मान होता है, 60 का, वेरी गुड, 60 का। तो इसी प्रकार आपका सेक 2 का मान जो होगा वो 60 का होगा। लेकिन जो आपको विकल्प दिया है बेटा बुक में, वो विकल्पों में आपका लिखा हुआ है, विकल्प में लिखा हुआ है कहाँ पर, कहीं पर है विकल्प, हाँ, विकल्प लिखा है π/2, π/3, π/4, π/6 लिखा है आपका, ठीक है। यानी रेडियन में आपको इसको चेंज करके दिखाना है। तो वो कैसे होता है, इसको अच्छे से पहले समझ लो, फिर सवाल समझ में आएगा, ठीक है। कैसे समझना है हो, देखो कैसे समझना है। देखो जो होता है पाई बराबर होता है, वो होता है बेटा आपका 180। इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं π/180 भी। क्यों, 1 की जगह ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम पाई की जगह
पाई की जगह 180 रख देंगे और फिर 180 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा, फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 की जगह रख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट ना तक, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपका आ जाए 30 डिग्री को, 30 डिग्री को अगर 1 डिग्री बराबर ये होता है, ठीक, अगर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना, पाई में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप 30 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे इनटू में पाई, नीचे लिखेंगे 180, ऊपर लिखेंगे 180, ठीक है। देखो 30 डिग्री में आप अगर लिखेंगे, ठीक है, तो ये लिखेंगे, ठीक, तो इससे 0 से 0 आप काट देंगे और 3 18, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेटा, आ जाएगा π/6, π/6 आ जाएगा, ओके, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। इसी प्रकार अगर आप कोई भी और ले लीजिए, जैसे 60 ले लिए, 60 डिग्री को अगर 60 डिग्री को पाई में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पाई और नहीं, यहाँ पे पहले तो 60 लिखेंगे और इनटू किससे कराना है आपको, π/180 से, 180 से कराना है। इसको काट देंगे, 0 0 6 3 18, ठीक है, 6 3 18, तो इसका क्या आ जाएगा आपका π/3। आप ऐसे काट लेंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे पाई आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा π/6 आएगा, 60 वाला कहाँ है, ये है, तो π/3 आएगा, ठीक है। तो ये होता है 60 जगह पे क्या लिख सकते हैं, π/3। पता चला कैसे लिखा जाता है, सभी बच्चों को पता चला, ठीक है, पक्का कंफर्म हुआ, तो π/3, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे sec थीटा बराबर sec π/3, sec से कट रहे, थीटा बराबर आपका आ गया π/3, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करना सबको आ गया, ठीक है। तो अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, देख लो फिर से, जो एक देखो, जैसे आपको डिग्री में चेंज करना, डिग्री से, जैसे आपको 30 डिग्री को अगर 30 डिग्री को, ठीक है, 30 डिग्री को पाई में लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर पाई और इनटू लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे पाई, नीचे लिख देंगे क्या 180, और पाई की जगह पर होगा आपका नहीं, अरे क्या लिख दिए थे, तो देखो 30 डिग्री, अगर आपको 30 डिग्री को यहाँ पे लिख लीजिएगा डिग्री, अगर 30 डिग्री को चेंज करना पाई में तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30 गुणा किससे करा देंगे, π/180 से, 0 से 0 कट जाएगा, 3 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार आपको 45 को ले लेते हैं, अगर 45 डिग्री को चेंज करना है भाई 45 डिग्री को, और तो यहाँ पे लिखेंगे आप 45 और इनटू किससे कराएंगे π/180 से, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 9 से काट दो, 9 × 45, 9 × 45, 9 दूना 18 और 5 चक्कू 20, तो यहाँ पे कितना आ गया π/4, यहाँ π/4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 60 का करेंगे, 60 डिग्री का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पाई, इनटू में लिखेंगे क्या, यहाँ पे 60 रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा π/180, 0 से 0 और 6 3 18, तो क्या आ जाएगा π/3, ठीक। ये आप ऐसे चेंज कर देंगे, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। तो ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है। तो ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते जाएंगे। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 12, ठीक है। 12 नंबर सवाल में पहला लिखा हुआ है और 13 भी लिखा हुआ है आपका। 12 में लिखा है 1, देखो क्या लिखा है, LHS में लिखा है आपका, LHS में लिखा है 1/sec A प्लस का tan A, यही लिखा है सब बच्चों का, यही लिखा है, ठीक है। ये लिखा है आपका 1/sec A प्लस का tan A लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, आपको RHS में लाना है sec A माइनस का tan A, यही लाना है। अगर इसके सभी से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, देखो ये sec A प्लस का tan A लिखा है, इसी में अगर ऊपर नीचे हम sec A माइनस, यहाँ के विपरीत निशान से गुणा होता है, माइनस tan A, ठीक है, tan A, और तो नीचे भी यही सेम हो जाएगा sec A माइनस tan A, इसका गुणा कराएंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा बेटा
सेक ए माइनस का tan ए, और नीचे ए दो भाई इसमें प्लस में लिखा है माइनस है, यानी ए प्लस बी इसमें लिखा हुआ है माइनस बी, यानी सेक प्लस tan ए लिखा है, सेक माइनस tan ए, तो फार्मूला क्या आएगा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर में क्या है आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है 1 के होता है। तो क्या आ जाएगा आपका ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे सेक ए माइनस का tan ए लिख देंगे, और नीचे 1 नीचे लिखते नहीं, तो आपका डायरेक्ट ये देखो आंसर आ जाएगा, यानी ये आपका क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा RHS है नहीं। ठीक, तो नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोलो कोई कन्फ्यूजन इस सवाल में किसी बच्चे को थोड़ी भी? ठीक, अब अगला सवाल लिखा है देखो 13। ठीक है, 13 में क्या करते हैं, 13 में भी LHS को नोट करते हैं। सबसे पहले LHS को नोट करेंगे तो आपका लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा है। सेक का उल्टा क्या होता है 1 कॉज स्क्वायर थीटा प्लस, इसका उल्टा क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन नहीं कॉज है ऊपर कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको एलसीएम मिल जाएगा। कॉस यहाँ पे कॉज है, कॉस को इसको कॉस से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा ओनली साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर का 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा का जब डिवाइड कराएंगे भाग कराएंगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, आपका बचेगा कॉज स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 1, नीचे आपका बच्चा कॉज स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, कॉज ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, साइन जाएगा ऊपर तो काय का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यही आपको लाना था, यही लाना था ना, यही आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, ठीक, ओके। कोई डाउट है सवालों में? तो ओके, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्लास सवाल। और सभी बच्चे इसे नोट जरूर करते चलेंगे और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल आगे है आपका 14। ठीक है, 14 में लिखा है 1 प्लस क्या लिखा है LHS में लिखा है आपका LHS। ठीक है, LHS में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो क्या करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को यही लिखा रहने दो। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होता है भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा हो के बराबर क्या होता है फार्मूला होता है, ये हमने बताया था, आपको याद है, बता दे पूरा। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस अकॉर्डिंग हमारा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये सवाल बन गया है आपके बुक में, सवाल अभी जस्ट हमने सवाल थोड़ी देर पहले बताया है 10 नंबर सवाल। ठीक है, सेम सवाल 10 नंबर जैसा बन गया है और शायद यही आपको आंसर भी लाना था। ठीक, अब ये 10 नंबर से सवाल में परिवर्तित हो गया, जस्ट अभी बताया है। ठीक है, वैसा बन गया। आप वहाँ ये इसको आगे कर लेंगे कि बता दें 1 प्लस दोबारा हो जाएगा, चलो ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो आपका मिलेगा, इसको आप ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे रहेगा आपका tan स्क्वायर थीटा, यही रहेगा। ठीक, अब देखो, अब आपको पता है जब क्या करते हैं ये नीचे वाली संख्या को लिखेंगे तो पलट के लिखेंगे ना, ऊपर जाके गुणे में जब जाती हैं। भाग की संख्या अगर गुणे में चेंज करते हैं तो पलट जाती है ना, सबको पता है। तो ये रहेगा आपका 1 प्लस tan
tan स्क्वायर थीटा इंटू, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ये सेम सेम कट जाएगा, ठीक है। आपका ओनली क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। यही आपको RHS में लाना था, ठीक, यही लाना था, ये आ गया। कोई डाउट, नीचे लिख दीजिएगा बढ़िया से LHS बराबर RHS। ओके, अब अगला सवाल आपका देखो क्या लिखा है। अगला सवाल आपका लिखा है 1/sec थीटा माइनस 1। माइनस का सेक थीटा दोनों जगह से माइनस हो नहीं सकता है, एक जगह आपका प्लस होगा। जरा बुक में चेक करो कहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा, है ना, यही है ना प्लस, ठीक। आप देखो यहाँ पे LHS को नोट करेंगे, LHS को नोट करेंगे 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस का 1। ये सवाल लिखा है LHS में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लेना है LCM, ठीक है। LCM लेंगे तो आपको मिलेगा बेटा sec थीटा माइनस का 1 और क्या मिलेगा आपका sec थीटा प्लस का 1, ये LCM मिलेगा, ये तो मिलेगा। अब sec थीटा माइनस 1 को जब इससे भाग करेंगे तो आपका बचेगा sec थीटा प्लस 1। sec थीटा प्लस 1 को हम 1 में गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा sec थीटा प्लस का 1। कोई दिक्कत, आप देखो अब sec थीटा प्लस 1 को यहाँ से भाग करेंगे तो sec थीटा प्लस 1 कट जाएगा, आपका बचेगा sec थीटा माइनस का 1। sec थीटा माइनस का 1 से जब गुणा 1 में कराएंगे तो आगे लगा है माइनस, जब भी माइनस लगाओ तो हमेशा ये याद रखना क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे इसका अंदर गुणा होगा फिर, ठीक। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब आगे लिखा है आपका sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा और ये माइनस प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे देखो ध्यान से, एक ब्रैकेट में प्लस एक माइनस, तो जब वही संख्या होती है फार्मूला कौन सा लगता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से sec और sec कट जाएगा, ठीक है। एक कितना होता है 11, 2 1 1 2, ठीक है। अब बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर, वेरी गुड। तो यहाँ लिख देंगे आप tan स्क्वायर थीटा, tan ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। और यही क्या लाना था आपको, RHS में लाना था, ये लाना था, यही आपको लाना था RHS में। तो लिख दीजिएगा नीचे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक। कोई कन्फ्यूजन है तक तो ओके बेटा, आप लोग इसे तुरंत नोट कर लीजिए। फिर आपके 2 शायद सवाल बचे हुए हैं, किसी बुक देखें, हाँ 2 सवाल बचे हुए हैं, हाँ 2 है ना, 2 सवाल बचे हुए हैं, फिर आज की एक्सरसाइज समाप्त होगी, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 16 और 17, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट सवाल है और त्रिकोणमितीय परिचय का भी लास्ट सवाल है, द इंड आज की आपकी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो पहले द इंड कर लेते हैं, फिर इस पर थोड़ी बात करते हैं आपसे, ठीक। पहले द इंड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका LHS में लिखा है, LHS में क्या लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और आगे लिखा है आपका cosec स्क्वायर थीटा, ये लिखा है। आप पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर, पता ना सबको। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक है। cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, क्यों, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है। पर अगर यही हमने आपसे बोला था एट ई, आप लोग लगा के लाना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता। सारे सवाल इसमें के जितने सवाल थे, यही नहीं छोटा है बेटा, जैसे जितने सवाल थे वो बच्चों के लिए होते हैं। एट ई जो आपको एक्सरसाइज है वो आपकी विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली का मतलब ही होता है जो आपको एट ए बी सी डी है, इनसे सवालों को उठा के बनाया जाता है ताकि बच्चे भी लास्ट में देखें मुझे त्रिकोणमिति समझ में आई है या नहीं है। हर एक्सरसाइज के मोस्टली पीछे आपको लास्ट एक्सरसाइज से दी जाती है, ठीक है। और हाई स्कूल में इस बार जितनी आपकी लास्ट वाली विविध प्रश्नावली हैं, इसी से बहुविकल्पीय प्रश्न बन के आते हैं। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से बना सकते हो, या तो स्टार्टिंग से बना सकते हो या तो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1,
वन क्या, वन आ गया आपका RHS। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS लिख देंगे और ये लिख दीजिएगा। ओके, अगला वाला भी छोटा है, देखो कितना छोटा है जरा। अगला वाला भी RHS को नोट करना है। RHS को नोट करोगे तो क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा और cosec थीटा प्लस का sin थीटा, यही लिखा है। cosec देखो cos स्क्वायर थीटा हो गया, लिख दो पहले, क्योंकि इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos का उल्टा क्या होता है, sin होता है, sin नीचे आ जाएगा sin, आगे लिखा है प्लस का sin थीटा, ये लिखा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा आपका, ऊपर रहेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर हो जाएगा, पता है ना, और यहाँ पे sin थीटा। बताओ कोई डाउट आता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1, नीचे आपका लिखा है sin थीटा, sin ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा cosec थीटा, और यही आपको नहीं लाना था, ये हो गया cosec थीटा। नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, ठीक है, बताइए कंफ्यूजन। तो ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए 16 और 17 को सवाल को, ठीक है। और आज से आपकी त्रिकोणमिति का परिचय समाप्त होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वो बता सकता है। वैसे हमने हर एक्सरसाइज की बात आपसे बोला था कि अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक। तो सभी बच्चे, किसी बच्चों को भी कोई प्रकार का डाउट होता आप लोग कमेंट करके स्पष्ट रूप से बोलेंगे उस सवाल को। आपको ये जरूरी नहीं कि 8 समाप्त हो गया तो आपको सवाल बताए ही नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है उसमें आपको एक सवाल बताए जा सकते हैं, पीछे के भी रिविजन कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार 8D का जो है पूरा कंप्लीट, ठीक है, टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है, आप लोगों का। हाँ, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे फ़ोन नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो आपको जो इनका टेस्ट होगा, पहले ये नंबर लिख लीजिए। देखो, जो मेरा जो भी इनका बच्चों को हम टेस्ट कराएंगे, पहले नंबर लिख लीजिएगा, ठीक। ये व्हाट्सएप 14 है, यहाँ पे 1, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है, इस पर जो है आप मैसेज करेंगे तो आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे। और जो भी इन बच्चों का टेस्ट होगा तो आपको वो टेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप से भेजा जाएगा। आप ईमानदारी से घर में बैठ के देखो, अगर प्रैक्टिस करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो आपको चेक भी आप कॉपी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो क्या होती है, खुद से होती है, किसी के प्रेशर से नहीं होती है। बैल तो हो नहीं जो लेकर चाबुक पीछे जूते पड़े हैं, ठीक है, कि बैल हो नहीं है, ठीक है। आप लोग एक स्मार्ट बॉय हो, ठीक है। तो सब लोग, ठीक है, पढ़ाई खुद से होती है। जितनी आपके अंदर खुद की इच्छाएं जगेंगी, आप पढ़ाई वही बच्चा कर सकता है, ठीक है। किसी के कहने से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ सकते हो पर सक्सेस नहीं हो सकते हो, ठीक है। खुद के अंदर इच्छा जाएगी तब तो अपनी इच्छाओं को जगाओ। और जब भी टेस्ट होगा तो आपको इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, ठीक है, कुछ अनुप्रयोग से, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ों से पढ़ाएंगे, जहाज उड़ाएंगे, ठीक है, नाव वाले जहाज चलाएंगे, ये चलाएंगे, बिल्डिंगें दिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी जो आपका टॉपिक रहेगा 9 वाला, ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज वाला है, तो और आपको आनंद आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ओके, जय हिंद।